दोस्तों इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कल हम लोग जो है 140 तक देख चुके थे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। देखिए क्वेश्चन है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बराबर 18 और वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई बराबर 24 हो तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, देखिए इसको समीकरण मान लेंगे 1, ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। उसके बाद देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा आपको एक्स प्लस वाई प्लस में होगा 2xy बराबर कितना होगा तो 42, 18 प्लस में 24 कितना होगा 42, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख लेंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर क्या होगा यहाँ पे देखिए x प्लस वाई को एक साथ रख लेंगे, ठीक है। इसकी ये जो है 42 इसके बराबर है। फिर देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में है ए बी, ठीक है, प्लस में है ए बी, तो यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा आपको x प्लस वाई जो है कॉमन करेंगे तो यहाँ पे होगा आपको x प्लस वाई प्लस में 1 बराबर 42, ठीक है, 42, यानी ये हो जाएगा आपको, यानी x प्लस वाई बराबर जो होगा x प्लस वाई बराबर 6 होगा या नहीं तो -7 होगा, ठीक है। x प्लस वाई बराबर क्या होगा 6 या नहीं तो क्या होगा, या नहीं तो -7 होगा, ठीक है, 6 या नहीं तो -7, यानी 141 का राइट आंसर क्या होगा तो डी ऑप्शन, क्या होगा तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। 2 अंकों वाली उस संख्या के अंकों का योगफल कितना है। तो देखिए मान लेते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है, 10x प्लस वाई है, ठीक है, क्या है 10x प्लस वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या का 1/10, तो यानी 10x प्लस वाई का 1/7 कर रहा है, ठीक है। ये जो है कहता है कि उस संख्या के आधे से 15 कम है, उस संख्या के आधे से 15 जो है, तो उस संख्या के आधे से 15 क्या है कम है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो आपको जो है सॉल्व करने पर क्या होगा, तो सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 10x प्लस वाई बराबर 42, ठीक है, 10x प्लस वाई बराबर 42 हो जाएगा, ठीक है, 10x प्लस वाई बराबर 42। तो कहता उस संख्या के अंकों का योगफल यानी 4 + 2 कितना होगा तो 6 होगा। यहाँ पे देखिए कितना है 42 है, तो 4 + 2 कितना होगा 6 होगा, यानी 142 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। अब देखिए 143 है कि एक कटोरे में 9 नीली, 7 सफ़ेद और 5 काली गेंद है। यदि एक बार में 2 गेंदों को निकाला जाता है तो केवल एक ही गेंद के सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकाल लेते हैं जो है यानी NS कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे गेंद देखिए 9 और 7, 9 7 कितना हो गया 16 और 5 21, तो 21C2, 2 गेंद निकालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या हो गया 21C2। और एनी देखिए नंबर ऑफ इवेंट एनी बराबर कहता है कि 2 गेंद निकाला जाता है तो सफ़ेद, कहता है कि केवल एक ही गेंद क्या हो सफ़ेद हो, 2 गेंद और निकाला जाता है सफ़ेद। तो सफ़ेद देखिए 2 गेंद निकाला जाता है और इसमें से हम क्या करेंगे, पहले सफ़ेद को छोड़ देंगे, ठीक है, 9 और 5 यानी 9 नीली है और 5 काली है, तो कितना हो गया टोटल 14, तो 14, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 14C1, फिर क्या होगा 14C1, फिर सफ़ेद कितना है 7 है तो फिर 7C1, ठीक है, 7C1। तो एक तो ले लेंगे 7C1 यानी 7 सफ़ेद है, इसमें से एक गेंद निकालना है तो 7C1, लेकिन निकालना तो 2 गेंद है। उसके बाद सफ़ेद को छोड़ देंगे, फिर नीली प्लस काली, तो 9 5 14C
1 हो जाएगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होता है, एन ई बट्टा एन एस, यानी 7C1 गुने में 14C1 और नीचे में क्या होगा 21C2, क्या होगा 21C2। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 7 × 14, यानी देखिए ये हो जाएगा आपको क्या होगा, तो 7C1 7 × क्या होगा 14, 7C1 यानी 7 टी 14C1 यानी 14 और 21C2 ये हो जाएगा 21 गुने जो है 21 गुने 20 और नीचे में क्या होगा 2। ठीक है, 21 गुने 20 नीचे में क्या होगा 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। देखिए 2 दाहिन 20, ठीक है 2 दाहिन 20 और 7 दूनी 14 और 2 पंचे 10, ठीक है, और 7 तिया 21, 7 तिया 21, यानी हो जाएगा 7/15, क्या होगा 7/15, यानी बी ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144, तो देखिए 144 है कि 30 किलोमीटर की यात्रा के पश्चात दुर्घटना के कारण एक रेलगाड़ी की सेवा बाधित हो गई। उसकी चाल जो है घटकर वास्तविक चाल की 4/5 रह जाती हैं। इस कारण यह 45 मिनट की देरी से पहुंचती हैं। यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर दूर हुई होती तो यह 36 मिनट की देरी से जो है चल रही होती। ठीक है, 36 मिनट की देरी से चल रही होती। रेलगाड़ी की वास्तविक चाल कहता है ज्ञात करें, तो वास्तविक चाल जो है आपको ज्ञात करना है। तो 45 मिनट देरी से, फिर कहता है 36 मिनट देरी से। तो देखिए मान लीजिए जो है यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, यह जो है केस फर्स्ट में मान लेते हैं इतना जो है 30 किलोमीटर। ठीक है, ये जो है कितना 30 किलोमीटर दूरी का था। 30 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात दुर्घटना के कारण एक रेलगाड़ी का सेवा जो है बाधित हो गया। ठीक है, तो ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक है 30 किलोमीटर। ठीक है, और ये पूरा जो है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है डी है, तो इतना क्या होगा डी माइनस 30 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 30 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डी है, तो इतना क्या होगा डी माइनस 30 किलोमीटर। ठीक है, फिर देखिए कि सेकेंड में होगा क्या, तो कि सेकेंड में ये हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक डी है। ठीक, और ये जो है 48 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो इतना क्या होगा तो डी माइनस 48 किलोमीटर। ठीक है, डी माइनस 48 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, डी माइनस 48 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए तो समय जो निकलेगा, अब देखिए कहता है 30 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात रेलगाड़ी की सेवा बाधित होता जाती है। उसकी चाल घटकर कितना हो जाता है 4/5 हो जाता है। ठीक है, इस कारण जो है 45 मिनट की देरी से पहुंचती है। यह दुर्घटना 18 किलोमीटर दूर है। 18 किलोमीटर क्या है तो दूरी पर है 18 किलोमीटर दूरी, तो यह 36 मिनट जो है 36 मिनट जो क्या होता है, तो 36 मिनट 144 का यदि देखें तो यहाँ पे देखिए यदि हम क्या करें समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। तो दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, नीचे में देखिए 4 है, 4 में से 5 गया तो 1। ठीक है, 4 में से 5 वास्तविक चाल दे दिया गया है 4/5, वास्तविक चाल है 4/5। तो समय होगा आपको दूरी बटा चाल, तो 5 - 4। ठीक है, 5 - 4 होगा यहाँ पे। गुना में कितना होगा तो 45 होगा, गुना में कितना होगा तो 45। यहाँ पे देखिए समय दे दिया गया तो 45 हो जाएगा। वास्तविक चाल की इतना जो है रह जाती है उसकी चाल घटकर, तो ये हो जाएगा आपको कितना तो 180 मिनट हो जाएगा, 180 मिनट। ठीक है, 180 मिनट यानी 3 घंटा। और फिर समय निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 - 4 गुना में 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 144 मिनट। कितना होगा 144 मिनट। ठीक है, तो समय निकल गया 180 मिनट और 144 मिनट। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। ठीक है, दूरी बटा में समय। तो चाल बराबर होगा दूरी में अंतर, दूरी में अंतर। ठीक है, चाल बराबर दूरी में अंतर और समय में अंतर, समय में अंतर हो जाएगा। तो दूरी में अंतर यानी 48 - 30।
ठीक है। और गुना में क्या होगा, बट्टा में होगा आपको 180 माइनस 144, ठीक है। और इसको गुना कर लेंगे 60 से, क्योंकि किलोमीटर पर आर में जो है, ठीक है, ये मिनट में है समय, तो इसको घंटा में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपको ये होगा 18 गुने 60, और नीचे में क्या होगा, तो नीचे में होगा 36, 18 दूनी 36, 2 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसका जो है क्या होगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लिए कि कुल दूरी d किलोमीटर है, और ठीक है, और रेलगाड़ी की चाल जो है यहाँ से हम निकाल लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है 30 किलोमीटर निकल जाएगा आपको डिस्टेंस, 30 किलोमीटर जो है आपको डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। फिर जो है यहाँ पे 18 किलोमीटर दूरी जाने के बाद, तो देखिए 30 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ था, फिर 18 किलोमीटर आगे जाएंगे तो 30 प्लस 18 कितना होगा, 48 होगा। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का हल होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। देखिए 145 है कि x और y का लघुत्तम समावर्त है इतना, और 900 इतना है, और x का मान इतना है, तो कहता है y का मान क्या होगा। तो x और y का 900 दे दिया गया, तो 900 गुने 900 बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये कट जाएगा आपको, 7 से कट जाएगा, 7 49, चलिए फिर ये जो है भाग दीजिए, 7 दूनी 14 यानी ये होगा 6, फिर 7 नामा 63, 7 49 यानी कितना होगा 297, यानी 145 का 297 सी ऑप्शन। फिर है 146 कि 7 संतरे, 28 सेब और 42 आमों के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, ठीक है। 146, तो यहाँ पे देखिए कि 7 संतरा, 28 सेब और 42 आम के पेड़ हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि न्यूनतम, तो हम क्या करेंगे, 7, 28 और 42, इसका पहले हम निकाल लेंगे 900, ठीक है। क्या निकालेंगे, 900, तो 900 कितना निकलेगा, 7, ठीक है। तो कहता है तो केवल एक ही किस्म के पेड़ हों और पेड़ों की संख्या समान हो, ठीक है। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, पेड़ की पंक्ति की संख्या पूरा निकालने के लिए तो पहले हम करेंगे क्या, तो 900 निकाल लेंगे, ठीक है। 900 निकालने के बाद, 900 निकालने के बाद पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम संख्या, तो ये हो जाएगा आपको 7/7, जो 900 आया था उसे भाग देंगे, फिर 28/7, फिर 42/7, यानी 900 से भाग देना है, ये कट के कितना होगा 1, फिर होगा 4, फिर कितना होगा 6, तो कितना हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा, कितना होगा 11, यानी 146 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 11, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और इनका गुणनफल है 768, ठीक है। तो कहता है छोटी संख्या क्या होगा। देखिए दो प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं 6x और 8x, इसका गुणनफल है 768, ठीक है, 768। अब देखिए ये इसको 6 से यदि डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, ठीक। 8 से कीजिएगा तो 8 का 8, 8 6 का 48, तो x² बराबर 16 होगा, यानी x बराबर कितना होगा, 4 होगा। तो हमको कह रहा है कि छोटी संख्या है 6x, तो 6 गुने 4 कितना होगा 24, सी ऑप्शन। 147 का होगा सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 148। 148 है, दो संख्याओं का HCF और LCM दे दिया गया है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 आता है, ठीक है। HCF और LCM दे दिया गया है, कहता है यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आता है, 60 आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो 900 बराबर दे दिया गया है 60, 900 बराबर 420, तो पहली संख्या गुने 2, ठीक है, फर्स्ट नंबर
गुने 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 60 गुने 2 यानी 100 जो है 60 गुने 2 120 होगा। और ए गुने बी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसौ गुने मौसौ। ठीक है, लौसौ गुने मौसौ होता है। ठीक है, लौसौ गुने मौसौ। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे पहली जो संख्या गुने 2 होगा तो पहली संख्या निकल जाएगा ना, 60 गुने 2 यानी 120। कहता 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 आता है, तो वह संख्या क्या होगा, तो संख्या होगा 60 गुने 2 यानी 120 होगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगा, तो देखिए मौसौ गुने लौसौ बट्टा में पहली संख्या यानी 60 गुने 2 यानी 120 यानी 60 दूनी 120, 2 दूनी 4, 2 एकान 2, 210। तो दूसरी संख्या जो होगा 210 होगा यानी 210 यानी ई ऑप्शन। क्या होगा, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए, कितना, तो 6 जोड़ा जाए तो रेशियो ये हो जाता है। देखिए 9:11 है, 6 जोड़ने पर ये हो जाता है 6:7। अब देखिए 9 और 6 में 3 का अंतर है, 11 7 में 4 का अंतर है। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों 7 और 6 में कितना का अंतर है, 1 का, तो इसको 1 से गुना कर लेंगे। ठीक है, फिर देखिए 9 और 11 में कितना का अंतर है, 2 का, तो इसको 2 से गुना कर लेंगे। तो ये तो हो जाएगा 9:11। इसको 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी कितना होगा, तो 14। 11 और 14 में कितना का अंतर है, 3 का। 9 और 12 में कितना का अंतर है, 3 का, यानी 3:6 के बराबर होगा। तो 1:2 के बराबर होगा। हमको कह रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है, 9, तो 2 गुने 9 कितना होगा, 18। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको, तो इसका जो है हो जाएगा आपको 18 हो जाएगा। यानी इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 149, अच्छा इसमें कह रहा है कि बड़ी संख्या है 11। ठीक है, 11, तो 11 गुने 2 कितना होगा, 22 होगा। कितना होगा, तो 22 होगा, यानी 149 का ए ऑप्शन होगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। कहता एक कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी, देखिए एक कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी जो है दूरी पर एक बिल्ली को देखा। बिल्ली तुरंत ही 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागती है। ठीक है, बिल्ली जो है तुरंत जो है कितना किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर पर आवर की घंटा से भागती हैं। फिर कहता और कुत्ता भी उसे पकड़ने के लिए 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे भागती हैं। 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे पीछे भागती हैं। फिर कहता है कुत्ते को बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कुत्ते को बिल्ली को पकड़ने में कितना समय निकल, तो समय बराबर होगा दूरी बट्टा में चाल होगा। ठीक है, तो चाल जो होगा वो देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो चाल घट जाएगा। ठीक है, तो 24 - 10 क्या होगा, 24 - 10 यानी ये हो जाएगा आपको 4 यानी 14 जो है किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमको चाहिए मीटर पर सेकंड में, क्योंकि दूरी जो है यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर लेंगे। तो 14 गुने 5/18 यानी 2 सत्ते 14, 2 9 18 यानी 7 पंचे 35 बट्टा कितना होगा, 35/9 होगा, यानी 9 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, देखिए 7 पंचे 35, 7 चौक 28 40 और 5 अट्ठे 40 यानी कितना होगा, 9 अट्ठे अच्छा ये हो जाएगा 9 अट्ठे 72 सेकेंड। ये 72 सेकेंड होगा, लेकिन 60 से भाग दे के मिनट में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मिनट, यानी 150 का हो जाएगा, 150 का बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।